सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट सिटी वाइज और सेंटर वाइज जारी कर दिया है। अब इसके आंकड़ों के एनालिसिस से पता चलेगा कि जहां जहां पेपर लीक हुआ है, क्या वहां का रिजल्ट बेहतर रहा है। क्या पेपर लीक की वजह से रिजल्ट पर यानी कि परीक्षा के परिणामों पर कुछ असर पड़ा है। कुछ सेंटर्स पर गड़बड़ी या फिर पूरी परीक्षा ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रभावित हुई हो। इसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अब सोमवार को सुनवाई होगी, यानी कि 22 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। साथ ही बिहार पुलिस की जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है, इसका भी पता 22 जुलाई को ही चलेगा। हालांकि इस बीच नीट पेपर लीक की जांच की आंच तेज हो गई है। सीबीआई ने पटना एम्स से 4 मेडिकल स्टूडेंट्स और रांची रिम्स से एक छात्रा को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। पेपर लीक के पूरे गिरोह का पता चला है कि कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे इसको सॉल्व कराया। परत दर परत एक एक हकीकत खुलकर सामने आती जा रही है। लेकिन अब सवाल है कि पेपर लीक का दायरा कितना बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट भी यही देखना चाहता है। और क्या पेपर लीक के सबूत मिलने के बाद ये नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे आज इस मुद्दे पर। इस दौरान कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में यह कहा था कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट्स लग जाने चाहिए, एनटीए की वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हुआ और आज सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट्स सामने आ गए हैं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि इसमें जितने पेपर देने वाले छात्र हैं, उनकी निजता का भी सम्मान होना चाहिए। उनके नाम, उनके पते कहीं भी सामने नहीं आने चाहिए। इसलिए जो रोल नंबर वाइज है, रोल नंबर वाइज इस रिजल्ट को घोषित किया गया है। अब इस रिजल्ट के घोषित होने से, इस सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी होने से क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। नीट पर मचे बवाल और उठ रहे सवालों के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर एनटीए ने नीट यूजी का रिजल्ट सिटी और सेंटर वाइज जारी कर दिया है। रिजल्ट में कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद आंकड़ों से कई तस्वीरें साफ होंगी। सेंटर वाइज रिजल्ट से पता चलेगा कि जिन जगहों से पेपर लीक की खबरें सामने आई, क्या वहां का रिजल्ट बाकी जगहों से बेहतर है। क्या पेपर लीक की वजह से खास जगहों पर ही रिजल्ट में असर पड़ा है या नीट यूजी की पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। अब 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो याचिकाकर्ता रिजल्ट का एनालिसिस कर अपनी शिकायत रखेंगे। साथ ही पटना पुलिस भी अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। कि जो मेजर पेपर लीकेज है दैट वाज डन एट पटना। तो पटना का जो इन्वेस्टिगेशन करी है पटना पुलिस ने, इनिशियल रिपोर्ट, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। सो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट कॉल की है, इनिशियल रिपोर्ट की पटना पुलिस। नीट पेपर लीक जांच की शुरुआत पटना से हुई थी और इसका दायरा 7 राज्यों तक पहुंच चुका है। 7 राज्यों से 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं। सीबीआई पूरे मामले की छानबीन कर रही है और जांच की आंच मेडिकल स्टूडेंट्स तक भी पहुंच चुकी है। पटना एम्स से 4 छात्रों को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं रांची रिम्स में भी एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है कि जो पेपर लीक हुआ उसे इन लोगों ने सॉल्व किया था। सीबीआई की जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और पूछताछ से पेपर लीक की कड़ियां खुलती जा रही हैं। पेपर लीक में किसका क्या रोल था, ये सीबीआई को पता चल चुका है। जांच में सामने आया है कि पंकज सिंह, जिसका सबसे पहले पेपर लीक मामले में नाम सामने आया, उसने ट्रंक से पेपर निकाला। पेपर निकालने में उसकी मदद की राजू ने ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को पेपर भेजा। एहसान उल हक को पेपर मिला तो उसने संजीव मुखिया को पेपर भेजा। संजीव मुखिया ने अपने भरोसेमंद रॉकी को एमबीबीएस स्टूडेंट्स से पेपर सॉल्व कराने की जिम्मेदारी सौंपी। रॉकी ने पेपर सॉल्व कराया और चिंटू को भेज दिया, जिसने छात्रों को उत्तर रटवाए। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच की आंच तेज कर दी है। कई राज्यों में सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। सैकड़ों लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक सरगना संजीव मुखिया तक सीबीआई के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। वो फरार है, उसकी तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। हालांकि अब सवाल है कि संजीव मुखिया को आखिर कौन बचा रहा है, और सवाल ये भी है कि 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज सिटी वाइज और सेंटर वाइज जो डेटा है, जो रिजल्ट है, उसको जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब सवाल यह है कि सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, करीब 40 ऐसी याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। क्या असर पड़ेगा आज के इस रिजल्ट जारी करने को लेकर? ये सवाल भी हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि नीट यूजी का जो पेपर लीक विवाद है, ये कब सुलझेगा? इसका सच कब सामने आएगा? सारे के सारे जो आरोपी हैं वो कब पकड़े जाएंगे? नीट पेपर लीक की जांच अभी कहां तक पहुंची है? पहले बिहार पुलिस जांच कर रही थी, अब सीबीआई के हाथ में जांच है। सीबीआई ने बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन संजीव मुखिया, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो अभी तक फरार है। सॉल्वर गैंग से पूछताछ में अब तक क्या बात पता चली है? क्योंकि कई मेडिकल स्टूडेंट्स को भी रिसेंटली गिरफ्तार किया गया है। उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ सॉलिड लीड मिली है सीबीआई को? पेपर लीक का सरगना संजीव मुखिया कब गिरफ्तार होगा, उसको लेकर, उसके वेयरअबाउट्स को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि पश्चिम बंगाल में वो कहीं छिपा हुआ है, लेकिन अभी तक सीबीआई के हाथ संजीव मुखिया के मामले में खाली हैं। संजीव मुखिया अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया, और जब तक संजीव की गिरफ्तारी नहीं होती है, इस पूरे पेपर लीक कांड का खुलासा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस मामले में जितने भी तार हैं वो सीधा सीधा संजीव मुखिया से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल है, उनके पास में चलूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे साथ दो मेरे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से हैं और जयेश सोनी गुजरात सूरत से इस वक्त मेरे साथ हैं। जावेद, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। ये नीट का मामला जब से ये रिजल्ट सामने आया है उसके बाद से उलझता जा रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मसला, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज रिजल्ट तो जारी हो गए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि इस रिजल्ट जारी होने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, दो तरह की इस पूरे नीट यूजी स्कैम, जो पेपर लीक स्कैम है, और दूसरा प्रॉक्सी कैंडिडेट स्कैम है। इसमें दो चीजें बिल्कुल सामने है। एक तो ये कि आखिर ये किसने कराया, क्यों कराया, और ये कब कैसे हुआ, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। और दूसरी बात ये कि आखिर इन 23 लाख स्टूडेंट के साथ, उनके करियर के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन हैं, उनके पीछे का मकसद क्या है। क्योंकि देखिए, इस स्कैम में कई बड़े खुलासे हुए हैं और सीबीआई ने अब तक कई बड़ी गिरफ्तारी कर चुकी है सीबीआई इस मामले में, और अभी कई गिरफ्तारी होना बाकी है। सीबीआई की अगर माने तो अभी संजीव मुखिया और इससे जुड़े जो बाकी एसोसिएट्स हैं उनकी तलाश की जा रही है। कुछ लोकेशंस ऐसे ट्रेस हुए हैं जहां पर सीबीआई को शुरुआत में लग रहा था कि संजीव मुखिया यहां पर हो सकता है, क्योंकि सीबीआई अपनी तरफ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कड़ी नहीं छोड़ना चाह रही है। सीबीआई ने एक एक इन्वेस्टिगेशन को जब कोर्ट में सबमिट करना था, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई से रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन को लेके मांगा गया, क्योंकि जब एनटीए और सरकार ने हल्फनामा दिया था, एनटीए ने अपना जवाब दिया था एग्जाम को लेकर, तो सीबीआई ने भी अपने इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से कंपाइल करके कोर्ट में सबमिट किया। उसमें बताया सीबीआई ने कि किस तरीके से जांच उनकी चल रही है। देखिए, ये पूरा एक जो नेक्सस है, इसमें कई जगह पे पेपर के बदले जमीन भी लिया गया है, जो अभी तक के जांच में सामने आया है। सीबीआई ने 13 लोगों को पटना हाई कोर्ट के आदेश पर उन्होंने जो है 13 लोगों को रिमांड पे लिया, उनसे पूछताछ की, उससे भी कई खुलासे हुए। उसके अलावा रॉकी के अलावा बंटी, अमन, जो रॉकी के एसोसिएट्स हैं, फिर पंकज, आशुतोष, मनीष प्रकाश, सुरेंद्र, राजू, रंजीत, सनी, सुरभि, ऐसे कई कड़ी है जो इस केस को अब जोड़ता चला जा रहा है। इसमें ओसिस के जो प्रिंसिपल है एहसानुल हक, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल जो इम्तियाज, जो कि उस वक्त एग्जाम के कोऑर्डिनेटर थे, सेंटर्स जहां पर ये पढ़ा था उस स्कूल के सेंटर्स के ये कोऑर्डिनेटर भी थे और इंचार्ज भी थे। इसके अलावा एक जमालुद्दीन, उसके अलावा और भी कई नेक्सस हैं। सीबीआई अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो एक नेक्सस है इसको तोड़ा जा सके। अब संजीव मुखिया के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर संजीव मुखिया इसकी आखिरी कड़ी है या इसके पीछे कोई और इसके पीछे की कड़ी। क्योंकि देखिए, इसमें रेस्टोरेंट रखा गया इस पूरे सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए, बच्चों को हायर किया गया, मेडिकल के स्टूडेंट्स को जो कि सॉल्वर गैंग के तौर पर उन्होंने काम किया, कईयों को ऑनलाइन क्वेश्चन भेजा गया तो कईयों को फिजिकली जाया गया। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो सुरभि, जिसको सीबीआई ने 3 दिन के रिमांड पर लिया है, वो ओसिस स्कूल में हजारीबाग के उस
सेंटर पे मौजूद थी। जिस तरीके से शुरुआत में जो है जमालुद्दीन लगातार, एहसानुल हक जो है वो लगातार कहानी बना रहे थे इस पूरे पेपर को लेकर कि बीप की आवाज नहीं हुई, जो लॉक है, लेकिन जो एक लॉक एक होता सवाल है है पेपर जावेद, का, एक एक कोड सवाल, होता है, वो क्योंकि नहीं बार खुला। बार उसके जब भी लिए जिक्र होता है, आपने इतने सारे नाम लिए, लेकिन सारे के सारे नाम घूमकर एक ही आदमी पे आकर टिकते हैं, संजीव मुखिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस पूरे नीट पेपर लीक का वो किंग पिन है और जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली संजीव मुखिया से जुड़ते हैं। लेकिन संजीव मुखिया की जो माँ है, जो कि एक रिटायर्ड नर्स हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखती हैं। वो ये कहती हैं कि संजीव का कुछ नहीं होगा और सफेद पोस्ट जो उसके पीछे हैं वो बचा लेंगे। यानी कि इस मामले में बहुत बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है पीछे। वो नाम तो नहीं बताती हैं, लेकिन कहती है कि मंत्री लगातार सपोर्ट कर रहा है संजीव का। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए, जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि बड़े लोगों का नाम सामने ना आए? देखिए, ये एक तरीके से जब कोई बड़ा स्कैम होता है और जब इस तरीके की चीजें सामने आती है तो हर कोई जो इसका नाम सामने आता है इस पूरे नेक्सस में, जैसे संजीव मुखिया का नाम आ रहा है, और संजीव मुखिया का नेक्सस आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं रोहित की। देखिए, सीबीआई ने भी और यूयू ने भी अपने जांच में कहा था कि संजीव मुखिया का जो नेक्सस है पेपर नीट स्कैम के अलावा भी कई और ऐसे स्टेट लेवल के जो एग्जाम हुए हैं, जो स्टेट लेवल कंडक्ट करा था, उसमें इसके कई ऐसे लोग हैं जो बाई फ्लाइट जाके दूसरे स्टेट में उन्होंने पेपर को लॉक को खोला है। इसके अलावा कोलकाता, वेस्ट बंगाल में एक एग्जाम को लेकर, स्टेट एग्जाम को लेकर, जहां पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो रहा था, वो उस प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गया। मतलब आप अंदाजा लगे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपसे, इस पूरे पॉइंट है जो सबसे अहम है, उसी से सवाल ये उठता है, जो सबसे अहम है कि देखिए, नीट का जो क्वेश्चंस पेपर या किसी भी एग्जाम्स का स्टेट लेवल हो या सेंट्रल जिस एग्जाम को कंडक्ट करा रही हो, सेंट्रल से जुड़ा हुआ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कोई भी पेपर्स को बड़े सिक्योरिटी से लाया जाता है। एक गाड़ी रांची से हजारीबाग तक आती है और वो ड्राइवर साफ मना कर देता है कि मैं हजारीबाग एसबीआई तक नहीं जाऊंगा, और वो एक ब्लू डार्ट कंपनी पे रुक जाता है। आखिर इतने बड़े एग्जाम का पेपर को इतने लापरवाही से कैसे भेजा गया? तो इसके पीछे जो बैंक के कुछ स्टाफ्स हैं, कुछ एनटीए के जो अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त सीबीआई के रडार पे हैं, क्योंकि एक ड्राइवर मना नहीं कर सकता है। गाड़ी को बगैर जो नेटवर्किंग की गाड़ी थी वो बगैर जीपीएस के भेजा गया। और जो ईओयू ने शुरुआत में ही जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, जिसको सीबीआई ने बाद में टेक ओवर किया, उसने साफ ईओयू ने बताया कि जो टैंपरिंग हुई है वो रांची से हजारीबाग के बीच हुई है। इसका मतलब वो जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर भी कहीं ना कहीं और उसके पीछे जो नेक्सस है, क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है कि आप क्वेश्चन पेपर बगैर जीपीएस के और बगैर सिक्योरिटी के आप भेज रहे हैं। उसके बाद में जिस तरीके से ट्रंक में टैंपरिंग किया गया, और आप बताइए कि पंकज नाम का एक शख्स, आखिर जिसका कोई प्रोफाइल नहीं, वो कैसे पेपर चोरी कर लेगा इस बीच में? जब तक अमूमन अगर एक एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के एंगल से अगर देखिए कि अगर कोई बहुत ही सिक्योरिटी कोड के साथ कोई पेपर आ रहा है, तो अचानक कैसे कोई निकाल लेगा? कोई सिंपल ऐसा नहीं है कि सूटकेस खोला और चीजें पेपर निकाल लिया। बेहद एक सिक्योरिटी कोड होता है, बीप की आवाज होती है जब क्वेश्चन पेपर ओपन होता है सेंटर के वक्त। तो ऐसे में पंकज, राजू और सुरेंद्र नाम के शख्स पेपर को चोरी कर लेते हैं। उसके बाद जो ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल है, वो एग्जाम वाले दिन कहानी बनाते हैं ईओयू के सामने, उसके बाद सीबीआई के सामने कि सेंटर पे लॉक नहीं खुला, फिर हमने हेक्सा ब्लेड से ट्रंक को खोला, उसके बाद पेपर को निकालने के लिए फिर जो सिक्योरिटी लॉक होता है उसके बारे में फिर हमने एनटीए के कई अधिकारियों बिल्कुल, मैं को जयेश के पास लगाया। भी चलूंगा। जयेश सोनी इस वक्त मेरे साथ हैं, गुजरात से, सूरत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जयेश, गुजरात में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स रहे जहां पर नीट का पेपर लीक होने की बात सामने आई। गोधरा का भी एक सेंटर था जो कि बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, बल्कि वहाँ तो ये भी कहा गया था कि स्टूडेंट्स को ये कहा गया था कि जितने आंसर पता है ठीक है, वरना तरुण नाम का एक शख्स है वो बाकी का पेपर आपका भर देगा। अब ये रिजल्ट जारी हो गया है, इसके बाद ऐसे सेंटर्स जहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी हुई है, ये पता लग पाएगा कि किस पैमाने पर गड़बड़ी हुई है वहाँ पर। जी बिल्कुल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था और जिस तरह से आज नीट एग्जाम के जो रिजल्ट है वो ऑनलाइन प्रकाशित हो गए हैं, इससे गुजरात के और भी सेंटर जो है जिसमें इस तरह की सेटिंग, पूरे सेंटर सेट करके स्टूडेंट्स को पास कराने की जो गारंटी दी गई थी, उसमें ऐसे कौन कौन से सेंटर शामिल है वो पता लगाना अब आसान हो जाएगा। क्योंकि सीबीआई जब जांच यहाँ पर कर रही थी, उस टाइम पर भी सीबीआई ने 2 सेंटर का जो हवाला से लोकल पुलिस ने केस दाखिल किया था, उसके अलावा और 7 सेंटर पर इन्वेस्टिगेट किया था और कई लोगों से पूछताछ भी की थी।
लेकिन हो सकता है कि उस दौरान के जो सारे सबूत है वो मिटा दिए गए हो और सीबीआई के हाथ में ऐसे कोई इनपुट्स न आए हो जिससे कि सीबीआई आगे की कोई कार्रवाई कर पाए। लेकिन अब जब सारे सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित किया गया है तो अब पता लगाना आसान हो जाएगा सीबीआई के लिए भी, और ठीक जो है। एक्सपर्ट है वो भी इस मामले को जो है ठीक ज्यादा है, इसको हम एक्सपर्ट से अपने डीप समझेंगे। मेरे साथ पूरा एक्सपर्ट्स का पैनल है। मेरे साथ जो नीट के एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी मेरे साथ हैं। मैं उनके पास चलूंगा। आप दोनों का शुक्रिया, जयेश और जावेद, साथ में जुड़ने के लिए। अब जो मेरा पैनल है जिनसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ कपिल गुप्ता जी हैं जो कि सीईओ हैं नीट प्रेप के। संजय सहाय जी हैं, फॉर्मर आईपीएस अफसर हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। अश्विनी दुबे जी बहुत सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस वक्त साथ में हैं। ज्योति अरोड़ा डायरेक्टर हैं गगन ज्योति एजुकेशन की, वो भी साथ में हैं। और काजल कुमारी जो कि नीट एस्पिरेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो भी साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कि आप सारा का सारा जो डेटा है, जो पेपर्स, जो रिजल्ट है, उसको आप अपलोड कीजिए, ये किस तरीके से अब जांच एजेंसी जो हमारी सीबीआई है उसको हेल्प कर पाएगा इसको क्रैक करने में? देखिए, अभी तक जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके हिसाब से ये पटना तक सीमित नहीं है और 7 और स्टेट्स में इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के अनुसार मंडे तक उनको जो है ईओडब्ल्यू का और जो भी स्टेटस रिपोर्ट है वो मिल जाना चाहिए। अब ये कितना लीक हुआ है, कैसे लीक हुआ है, काफी कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया है। उस लीक से, उस लोकेशन से, वहां का जो लोकल सेंटर है वो इम्पैक्ट हुआ, कितना इम्पैक्ट हुआ, ये मार्क से बता पाना बहुत मुश्किल है। क्या पैरामीटर्स रहे हैं जिसके हिसाब से आप बोलेंगे कि यहाँ लीक हुआ या नहीं हुआ? अभी मैं कहीं देख रहा था सीकर के बारे में, तो सीकर के बारे में तो काफी कुछ रिसर्च हो चुका है और 392, 303, 304, 340 और 345 ये 4-5 सेंटर्स के बारे में ये बता रहे हैं कि वहां करीब करीब 1/5, 1/4 स्टूडेंट्स को 650 से ज्यादा मार्क्स मिला है। तो उस तरीके से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो ये जहां लीक हुआ वहीं उसका कंजम्पशन हुआ, ये भी जरूरी नहीं है। और ये सब कुछ ऑफलाइन हुआ, ये भी मानना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऑनलाइन के जमाने में कहीं से कुछ भी ट्रांसमिट हो सकता है। बिल्कुल। तो पहला है कि सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे ये मानेगा कि लीक हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि वो लीक से आप मार्क्स कैसे कनेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। लीक से आप मार्क्स कनेक्ट करेंगे और आप कनेक्ट करेंगे उस लोकेशन का, क्योंकि ये डायरेक्टिव के पीछे लोकेशन और लीक का कनेक्शन बनाना, मतलब सेंटर और जहां लीक हुआ उसका कनेक्शन बनाना, वो एक मेन मुद्दा रहा है। तीसरा है कि जो इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट आएगा मंडे तक का, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाएगा, उसके आधार पे अगर उन्हें ये लगता है कि लीक जो है नॉन लोकलाइज, मतलब मास स्केल पे हुआ है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर लीक हुआ है और वो 2 जगह, 3 जगह, 5 जगह हुआ है और रिजल्ट्स कहीं और भी एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो आप कैसे प्रिज्यूम करेंगे कि वहां भी लीक हुआ या वहां भी चीटिंग हुआ? एक किसी क्लास में 20 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स हैं, 7-8 लोगों को 650 प्लस आ रहा है। तो जो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, वो खुद ही बड़ा क्लियर नहीं है। और जब इस डिसीजन पे पहुंचेंगे तो कुल मिला के 2 ही रहेगा लीगल व्यूज। एक प्रूव करेगा इसी डेटा के बेसिस पे कि लीक बिल्कुल, हुआ, मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं। मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कि इस डेटा से ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि रिजल्ट क्या है। फिर उस रिजल्ट को जहां जहां लीक हुआ है उससे मैच किया जाएगा कि हाँ, यहां पर लीक हुआ है, इसका रिजल्ट अच्छा है या नहीं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से व्यावहारिक होगा? नहीं, ये व्यवहारिक नहीं होगा। ये कर पाना बहुत मुश्किल है। कहीं और से लीक होके कहीं और कंज्यूम किया जा सकता है। एक ही जगह से लीक होके 5 तरह के सेंटर्स में लोग जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोटा सीकर के जैसे जगह में वहां जो है बिना लीक का भी एक्सेप्शनल रिजल्ट आ सकता है। और कुल मिला के 186%, 186% इन्फ्लेशन जो है मार्क्स का स्लैश रैंक का हुआ इस साल। ये क्यों हुआ ये कोई बताने को तैयार नहीं है। तो कोई भी व्यवहारिक तरीके से इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है वो कनेक्शन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जो एक्सपर्ट्स इसमें लगे हुए हैं, कोचिंग और जिनका अपना इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स हैं जो इस लिटिगेशन में लगे हुए हैं, उनको भी क्लियर कट बताना मुश्किल है।
तो लीगल काउंसिल दोनों तरफ से प्रूव करेंगे, एक प्रूव करेगा कि लीक हुआ, एक प्रूव करेगा कि लीक नहीं हुआ। बड़े ही कंक्लूसिव तरीके से ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि लीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, मतलब इसको लीक मुझे लगता है हुआ अश्विनी कि दुबे हुआ, जी से मुझे या- समझना या चाहिए, व्यापक- क्योंकि बहुत सीनियर व्यापक लॉयर भी पैमाने हैं। पे हुआ। अश्विनी जी बहुत सीनियर लॉयर भी हैं। अश्विनी जी, 40 के करीब याचिकाएं हैं जिनको कंसोलिडेट करके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, और उसके बाद ही ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन इसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं, जो ये मांग कर रहे हैं कि रद्द होना चाहिए, नीट पेपर दोबारा से होना चाहिए, उनके इस याचिका को कितना बल मिलेगा? क्योंकि वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द होना चाहिए, इसमें घोटाला हुआ है। अब कितने बड़े पैमाने पर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट जज करना चाह रहा है, ये इस आदेश के बाद कि ये पेपर जो रिजल्ट है वो पब्लिक कर दिया जाए। ये कितना हेल्प करेगा कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ये एसर्टेन कर लेता है कि व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ था और इसका दायरा बड़ा था और सिस्टमेटिकली इसको किया गया था और उससे मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है बेनिफिट हुए,